द हिंदू चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर की औरत आपके घर को स्वर्ग बना सकती है? जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर स्त्री के ये 5 अंग बड़े होते हैं तो उसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ और भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी स्त्री जिस स्थान पर भी जाती है वहां पर सुख समृद्धि लेकर आती है। सबसे पहले है स्त्री के बाल। स्त्री के बाल लंबे होना बहुत शुभ माना जाता है। लंबे बालों वाली स्त्री सौभाग्यशाली होती है। लंबे बाल मां लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। बड़ी आंखों वाली स्त्रियों को अत्यंत दयालु और शांत स्वभाव का माना गया है। ऐसी स्त्री परिवार को जोड़कर रखने का काम करती है। लंबी उंगली वाली स्त्री के पास हमेशा धन आता रहता है। जिस स्त्री की नाक लंबी होती है वह बुद्धिमान और समझदार होती है। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में जिस स्त्री की गर्दन पर 3 रेखाएं दिखाई देती हैं तो वह ऐश्वर्य भोगने वाली होगी। ऐसी स्त्री की गर्दन आभूषणों से सुशोभित रहेगी। किंतु अगर किसी स्त्री की गर्दन कमजोर होती है तो उसे गरीबी में जीवन गुजारना पड़ता है। लंबी गर्दन वाली स्त्रियां धन संपत्ति प्राप्त करती हैं, किंतु संतान दुख देने वाली होती है। छोटी गर्दन वाली स्त्री को संतान सुख पाने में कठिनाई आती है। अगर स्त्री की गर्दन पर तिल का निशान होता है तो वह बहुत शुभ लक्षण होती है। सौभाग्यशाली और धन संपत्ति को आकर्षित करती है। गर्दन के पीछे तिल का निशान हो तो स्त्री के पास धन का अभाव रहता है। अगर स्त्री की गर्दन बहुत मोटी होती है तो वह सदा दुखी रहती है। ऐसी स्त्री क्रोधी स्वभाव की होती है। अगर स्त्री की भौहें ऊंची धनुष के समान होती हैं तो वह स्त्री सुख और सौभाग्य देने वाली होती है। दोस्तों, अगर स्त्री के इन अंगों पर तिल होता है तो उसे शास्त्रों में बहुत भाग्यशाली कहा गया है। जिस भी स्त्री के इन अंगों पर तिल होता है वह अपने पति और परिवार के लिए शुभ तो होती ही है, साथ ही ऐसी लड़कियां जीवन में कामयाब बनती हैं। अगर किसी लड़की के मस्तक पर तिल होता है तो वह बहुत भाग्यवान होती है। उसे जीवन में कामयाबी और सफलता मिलती है। ऐसी लड़कियां धन संपत्ति को आकर्षित करती हैं। अगर स्त्री के कान पर तिल होता है तो वह संस्कारी होती है और बड़ों का आदर करने वाली होती है। अगर स्त्री की हथेली पर तिल होता है तो उसके पास धन आता रहता है। ऐसी स्त्री कभी दरिद्री नहीं बनती है। अगर स्त्री की गर्दन पर तिल हो तो वह आभूषण और गहनों को प्राप्त करती है। दोस्तों, महिलाओं के ऐसे सोने से घर में गरीबी आती है, ऐसा प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री इस प्रकार से सोती है उसके घर में धन का नाश हो जाता है। सबसे पहली बात है, स्त्री को अपने बाल खुले रखकर अकेले कभी नहीं सोना चाहिए। स्त्री अपने पति के साथ बाल खुले रखकर सो सकती है, लेकिन अकेले होने पर बाल खुले ना रखें। एक स्त्री को कभी उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इस दिशा में सिर करके सोने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एक स्त्री को हमेशा अपने पति की बाईं ओर ही सोना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। स्त्री को कभी पति के बाद नहीं जागना चाहिए। पति के बाद जागने वाली स्त्री के घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय स्त्रियों को अपने पास 3 वस्तुएं कभी नहीं रखनी चाहिए। इन वस्तुओं का उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह वस्तुएं नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं और जीवन में दुर्भाग्य आता है। सबसे पहली वस्तु है सुगंधित तेल। रात्रि के समय महिलाएं अपने बालों में सुगंधित तेल ना लगाएं और अपने पास भी कभी ना रखें। दूसरी वस्तु है जल से भरा पात्र। सोते समय सिर के पास पानी से भरा पात्र रखने से चंद्रमा कमजोर होता है और मानसिक रोग निर्माण होते हैं। सोते समय अपने सिरहाने में कभी भी लोहे से जुड़ी वस्तुएं भी कभी नहीं रखनी चाहिए। लोहे में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इससे मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बाल खुले रखकर सोना भी शुभ नहीं माना जाता है और सोते समय सिर हमेशा ही दक्षिण अथवा पूर्व दिशा में ही रखाना चाहिए। उत्तर अथवा पश्चिम दिशा में सिर करके न सोए। दोस्तों, महिलाओं को सुबह उठने के बाद इन चीजों के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी स्त्री को सुबह उठने के तुरंत बाद इन चीजों के दर्शन नहीं आता है। दूसरी चीज है परछाई। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को सुबह उठने के बाद अपनी परछाई नहीं देखनी चाहिए, इससे भ्रम निर्माण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्त्रियों को सुबह उठने के तुरंत बाद नुकीली चीजें जैसे चाकू छुरी नहीं देखनी चाहिए। इस जीवन में नकारात्मकता आती है।
स्त्रियों को सुबह उठने के बाद कभी चरित्रहीन व्यक्ति के दर्शन नहीं।